शराब घोटाले में फंसे सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। वैसे तो केजरीवाल हिरासत में हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी सुनीता को आगे कर लोगों से सहानुभूति लेने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन अब ईडी की नजर केजरीवाल की पत्नी पर है। इस बीच ईडी ने अब केजरीवाल की पत्नी का फोन जब्त कर लिया। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। केजरीवाल को अब 1 अप्रैल तक ईडी दफ्तर में जांच एजेंसी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। गुरुवार को कोर्ट में रिमांड अर्जी पर सुनवाई के दौरान कई अहम बातें दोनों पक्ष की तरफ से रखी गई। ईडी की ओर से कोर्ट के सामने रखे गए तथ्यों में यह भी सामने आया कि जांच एजेंसी ने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का फोन जब्त कर लिया है। ईडी ने केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि अभी कुछ और आरोपियों से उनका आमना सामना करना है। जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कहा गया है कि वो अपने फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। ईडी ने कहा एक मोबाइल फोन का डेटा निकाल लिया गया है और इसका विश्लेषण किया जा रहा है। हालांकि 4 अन्य डिजिटल डिवाइस का डेटा निकाला जाना बाकी है। वो अपना पासवर्ड और लॉगिन डिटेल्स देने के लिए अपने वकीलों से बात करना चाहते हैं। गौरतलब है कि 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने से पहले ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर छापेमारी की थी। कोर्ट ने उनके घर से कुछ डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज बरामद किए थे। केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अदालत में सुनवाई के दौरान खुद दलीलें दी और कहा कि देश के सामने आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट होने की झूठी तस्वीर पेश की जा रही है। उन्होंने ये भी दलील तब दी जब ईडी ने उन्हें स्पेशल कावेरी बावेचा की अदालत में पेश किया। ईडी ने केजरीवाल की और 7 दिन के हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा कि मामले से जुड़े कुछ लोगों से उनका आमना सामना कराने की जरूरत है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला कुछ देर के लिए सुरक्षित रख लिया। बाद में अदालत ने उनकी रिमांड को 1 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला सुनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में सारी दलीलें धरी की धरी रह गई और सीएम केजरीवाल की 5 दिन की ईडी रिमांड मंजूर कर दी। एक तरफ केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए तो वहीं ईडी ने कोर्ट से कहा कि अभी केजरीवाल से पूछताछ बाकी है। ईडी ने कोर्ट में जो रिमांड कॉपी पेश की है इसमें गोवा और पंजाब से भी इस मामले के लिंक का जिक्र किया गया। ईडी के मुताबिक इससे पहले जो कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मिली थी उसमें 5 दिन तक अरविंद केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए। अभियुक्त और पूरे मामले के मास्टरमाइंड के रूप में केजरीवाल के बयान 23 से लेकर 27 मार्च तक दर्ज किए गए। इनके अलावा 3 और लोगों के बयान भी इसी संदर्भ में दर्ज किए गए हैं। इनमें मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद भी शामिल है। उनको ही अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उनके घर पर जीओएम की रिपोर्ट का मसौदा दिया गया। ईडी ने कोर्ट में बताया कि गोवा में आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार के भी बयान दर्ज किए गए हैं, जिसने बताया कि गोवा में चुनाव के पूरे खर्च का हिसाब किताब आम आदमी पार्टी का दिल्ली ऑफिस रख रहा था। उनको खर्च के लिए नगद रकम दी जा रही थी। दरअसल एजेंसी ने दलील दी है कि आम आदमी पार्टी ने शराब नीति के लिए साउथ की शराब कंपनी से 100 करोड़ की रिश्वत में से 45 करोड़ का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया था। ईडी की रिमांड कॉपी के मुताबिक केजरीवाल ने अपने आईटीआर चल और अचल संपत्तियों की जानकारी अभी तक नहीं दी है। उनसे सीएम ऑफिस का विजिटर रजिस्टर भी मांगा गया तो उन्होंने बताया कि वहां ऐसा कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं होता। ईडी ने कोर्ट में बताया कि पंजाब के आबकारी विभाग में कार्यरत कुछ अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वो लोग दिल्ली के शराब कारोबारियों पर घूस नहीं देने पर दबाव डालने में शामिल थे। रिश्वत नहीं देने पर ऐसे कारोबारियों की फैक्ट्री बंद हो गई या वो अपना माल पंजाब में सप्लाई नहीं कर पाए। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने लगभग 2 घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था। दिल्ली शराब घोटाले में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की हिरासत में भेज दिया था। अपनी गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जरूरत पड़ने पर जेल से सरकार चलाएंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगी या नहीं, इस पर अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला सकेंगे। राजनिवास के स्तर पर केजरीवाल और दिल्ली सरकार की हर गतिविधि पर पैनी निगाह रखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि सप्ताह भर से किस हद तक प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। इस बीच गिरफ्तारी और रिमांड के विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका पर केजरीवाल को बुधवार को कोई राहत नहीं मिली। गिरफ्तारी के मामले पर हस्तक्षेप करने से अदालत ने इनकार कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री की जेल से सरकार चलाने की मंशा पर एलजीबीके सक्सेना ने भी अपने इरादे साफ कर दिए। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में वो बोले, मैं दिल्ली की जनता को ये भरोसा दिलाता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। बताया जा रहा है कि इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया गया है। आप सरकार की ओर से जिन 2 आदेशों और निर्देशों को लेकर प्रचारित किया जा रहा है कि केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में होते हुए भी जनता के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के स्तर पर उन आदेशों की सच्चाई का पता लगाया जा रहा है। कार्यक्रम में एक अन्य सवाल के जवाब में एलजी ने कहा कि दिल्ली में काम करना लोहे के चने चबाने जैसा है, लेकिन बीते 2 सालों में दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने बहुत से काम किए हैं जो नजर भी आते हैं। आने वाले महीनों में दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने के लिए किए जा रहे प्रयास और तेज किए जाएंगे। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर विकल्प क्या है। राजनिवास सूत्रों ने बताया कि जेल नियमावली के मुताबिक सीएम न वहां कोई बैठक कर सकते हैं और न ही फाइल या पत्रों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इससे पद और गोपनीयता भंग होती है। अब अगर कैबिनेट बैठक नहीं होगी तो निर्णय नहीं लिया जा सकेगा। एलजी की स्वीकृति के लिए भी फाइल सीएम द्वारा ही भेजी जाती है, लेकिन 21 मार्च से जब से केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, उक्त दोनों ही प्रक्रियाएं बंद है। आप सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। इस सूरत में सीधे तौर पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। ऐसा तभी संभव है जब दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा हो जाए। सूत्रों की माने तो अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं और जेल से सरकार चलाने की नाकाम कोशिश करते हैं तो लंबित फाइलों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे संवैधानिक संकट खड़ा होना तय है। वहीं जानकारों की माने तो किसी सरकार अधिकारी के जेल जाने की स्थिति में उससे निलंबित करने का कानून है, लेकिन राजनेताओं पर कानूनी तौर पर ऐसी कोई रोक नहीं है। फिर भी चूंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, ऐसे में अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक।